जय श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज की कथा का, जिसमें भगवान जगन्नाथ की कथा का वर्णन किया जा रहा है। इसके पहले का अध्याय अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज जरूर सुनिएगा, जिसमें आकाशवाणी ने राजा के सामने जो कुछ भी बातें कही थी उसका वृतांत किया गया है। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी ने कहा था ठीक वैसी ही व्यवस्था कर दी। क्रमशः 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हो गए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी हुई कि राजन, इन चारों प्रतिमाओं को वस्त्रों से भलीभांति ढककर इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की अर्थात लाल रंग की होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर हर वर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप रहने देना चाहिए। अगर कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में अकाल और महामारी फैलेगी। राजन, तुम्हें भी नग्न रूप में इन मूर्तियों का कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य भी यदि नग्न रूप में इन्हें देखेंगे तो उनके लिए भी ये भय उपस्थित करने वाली होंगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त और विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके ही ये भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही कृपा से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है, उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो प्रतिदिन भगवान नील माधव का पूजन करता था, वह विश्वावसु नाम वाला शबर अर्थात भील वैष्णवों में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। ऐसा कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कहे अनुसार लेप आदि सभी संस्कार हो गए, तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। वस्त्र और अलंकारों सहित उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंभे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्रीहरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठमय शरीर में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने करुणामय जगन्नाथ जी की स्तुति की कि हे दया सागर मुरारे, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुकुटों में मगन हुए आपके निर्मल युगल चरणारविंद और कहाँ मल, मूत्र, रक्त, मांस और हड्डियों से बना और चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का ये अधम शरीर। ईश, इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको मैं कैसे जानूं? देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया, वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख रूप हो गए। इसलिए मेरे समान दुखी दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, अगर मैंने पहले कभी मन से आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए मुझे नाना प्रकार के जन्म क्यों प्राप्त होते? मुरारे, क्या आपके चरणारविंदों से दूर रहने का ही ये फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कंटक राज्य, ये सब कुछ आपके तत्वज्ञान से शून्य पशु के समान मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है। दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु, आपके स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं है।
मेरी बुद्धि आपके चरणारविंदों से कभी अलग ना हो। आप सच्चिदानंदमय परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्रों जन्मों का भाग्योदय होने पर आपको पा गए हैं। वे क्या कभी लेश मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर देखते हैं? कहाँ तो जिसमें लेश मात्र सुख और अनंत दुखों की खान रूप सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहाँ अनंत अनादि एक और आनंदप्रद आपके पवित्र चरणारविंद। सब पर स्वभावतः कृपा करने वाले हे प्रभु, मूलभूत आप परमेश्वर को न पाकर तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय विष्णुदेव वेदांत वेद्य अव्यय हे विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ हे बलभद्र, आपका विग्रह सहस्त्रों फनों से ढका हुआ है। आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार को आश्रय देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमयी सुभद्रा जी के दोनों चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, ये ब्रह्मांडों का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, अनाथों के बंधु हे जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपापूर्वक उद्धार करें। इसके बाद नारद जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में तत्पर हे भगवान नारायण, आपकी जय हो, जय हो। सनक सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप, सब लोगों को सुख देने वाले, संपूर्ण विश्व के उपकारक तथा समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, साध्य तथा सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न हैं। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतया जानने में नहीं आते, आपको नमस्कार है। इसके बाद अन्य राजा, वेदों के पारंगत विद्वान, क्षत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे भी बन पड़ा, उसी प्रकार बलभद्र सुभद्रा जी के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि और मंत्रोच्चारण के साथ क्रमशः उन सभी विग्रहों का पूजन किया। द्वादक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया है। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की। देवी सूक्त से सुभद्रा जी का और सुदर्शन संबंधिनी ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सब की पूजा करके भगवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय और शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्ति वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी जी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठमय अवतार अर्थात लकड़ी के अवतार को देखकर कृतार्थ और पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रद्युम्न ने बड़े आदर के साथ फिर विदा कर दिया। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। अगले अध्याय में आप जानेंगे भगवान श्री ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत विग्रहों का स्तवन और उनकी स्थापना किस प्रकार हुई, इस बारे में। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये कथा भी आपको पसंद आई होगी।